भाई इसकी परफेक्शन आ गई, मैं कहता हूँ किसी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपके सामने बैठे बैठे 100 पिप्स को तो मूव कर दिया ना कि भाई यहाँ पे ये सेकंड लोकचार्ट निकल के आ रहा है, पहले ही लगाया, बाद में तो नहीं लगाया, पहले ही लगा दिया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस होगी, 100 पिप्स मूव कर गई। और यही एक आम ट्रेडर जो जितने ये आज का सिग्नल वाले बैठे हैं वो लगा दें तो वो तो मशहूरी पकड़ के बैठ जाते हैं, लो जी हमारे तो टीपी लग गए, हमारी ये लो मशहूरी आ गई, TP1 TP2 अचीव हो गया, TP1 85, TP2 87, TP3 89, TP4 94। अब टीपियाँ देते जाएंगे, जिधर जिधर मार्केट जाती जाएगी टीपियाँ आती जाएंगी। अब मैं कहूँ कि मैंने 4000 का कल बताया था मार्केट 4000 से बाउंस होगी, एग्जैक्ट 4000 से मार्केट आई, बाउंस होगी, कितना बाउंस कर गई, यहाँ से देखा जाए 1300 पिप्स मार्केट यहाँ से मूव कर गई। मैंने तो शोर मचाया कि लो जी मैंने तो बताया था, मैंने बताया था। अल्लाह का शुक्र है इस यहाँ पे जितने सारे हैं, ये जितने भी कोई भी उठा के देख लो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको परफेक्शन ना मिली हो। यहाँ पे बताया कि भाई बाय ना करना, तब 22 के ऊपर बाय जाएगा, तो 22 के ऊपर 100 पिप्स मिल गया। ये देखो रात को मैंने अपना ऑर्डर लगाया था 85 से 41 हो, मिल गया। एक एसएल खाया, मैंने दिखाया आप लोगों को, ये एसएल मैंने वैसे ही खाया था क्योंकि मैं सो रहा था, मैंने कहा चलो मार्केट का तो ट्रेंड अप ही है, लेकिन एग्जैक्ट देखो मार्केट ने एसएल खाया था, एग्जैक्ट एसएल कहाँ पर रखा है 73 से 150 पिप्स का एसएल रखा है। हालांकि मैं तो अगर मैं बैठा हूँ ना लाइव, मैं मार्केट को रन कर रहा हूँ तो मैं 30 से 40 पिप्स एसएल देता हूँ। वो क्या मैंने कहा सो रहा हूँ दो इसके नीचे एसएल, लेकिन एग्जैक्ट एसएल खाया मार्केट ऊपर। उसकी वजह कि प्रॉपर एनालिसिस नहीं था कि ये मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से बाय में था ये वाली से कि मार्केट यहाँ से ही अप ट्रेंड चली, लेकिन वहाँ पे ये नीचे लोग चार्ट को रिस्पेक्ट देने आ गई मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से। 15 मिनट में देखोगे तो ये निकल के आ गया लोग चार्ट आपका, ये वाला ये 1 2 3 4 एग्जैक्ट। और देखो अभी भी यहाँ पे टैप लगे आके, खतरा इसके नीचे है। देखो अब यहाँ से ये ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ पे हमारा लोग चार्ट आ रहा है, ये ब्रेकडाउन आ गया, रिट्रेसमेंट से मार्केट डाउन, तब फिर लेवल बाय लेवल अगला लेवल लेवल ये लेवल। अब इन लेवल तक प्ले करने का एक तरीका होता है। अब ये मैंने सारे ऑर्डर ब्लॉक लगाए हैं, सारे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी 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 ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जब मार्केट डाउन आएगी फिर यहाँ से ऐसे चलेगी मार्केट इस तरह। फिर जिस तरह ये देखो मार्केट एक सिमत में ऊपर नहीं जाती, एक अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब ये कोच कर गई है मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ से इस तरह हो सकता है, यहाँ फिर यहाँ से नीचे, फिर अपना ट्रेंड चेंज कर देगी मार्केट। क्लियर। अब वही चीज़ वो लोग पढ़ा रहे हैं कि ले जी ये आईडीएम हो गया, ये वो हो गया, ये वो हो गया, नाम मुख्तलिफ दिए हैं इन्होंने बस। तो ये सिंपल तरीका है, सिंपल इजी वे से वो बहुत है। अब आईडीएम हो गया, अब कोच हो गया, अब ब्रेकर ब्लॉक हो गया, अब ये ब्रेकर ब्लॉक से अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अब ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड ट्रेडर हो तो आपको ये चीज़ की लोग चार्ट की समझ आ गई भाई साहब के ये लोग चार्ट निकल के आ रहा है, यहाँ तक तो मार्केट आएगी, तो फिर वह देखते जाओ। फिर ये देखो मैं तो ये भी लोग चार्ट निकल के आ रहा है ना, ये फिर इसी तरह इससे ट्रेंड तक आ जाएगी, फिर अप साइड ले ले। लेकिन अब मार्केट ने यहाँ पे जाके एक दफ़ा डबल टॉप बनाना है। अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट ही आया हुआ है,
ठीक है ना, ये ट्रैप किया, ये एफ फिल किया, टैप दिया, अब मार्केट नीचे आ रही है। अब मैंने ये 32 का क्यों एक दिया था, ये देखो यहाँ से मैंने बोला था ये लेवल आएगा कल लाइव में 22 तक। अब विक दी है 32 तक, तो 32 की विक मैंने पिछले जूम सेशन में बता दी थी कि 32 की विक वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये बॉडी आ रही है, यहाँ से रिजेक्शन आएगी अगली। हालांकि मैंने बताया था कि मैक्सिमम 59 से, अब वो 59 से, लेकिन मैंने 32 से क्लियर किया था कि यहाँ तक तो कन्फर्म है 32 तक, यहाँ से फिर ये ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, मैंने अपना यहाँ तक ही सोचा हुआ था कि यहाँ तक तो कन्फर्म जाएगी। बेस्ट टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम को बेस्ट समझो। ये नहीं होता 4 घंटे पे कर रहे हो तो 4 घंटे का एक अलग एनालिसिस है, 1 घंटे का अलग एनालिसिस है, तो हर टाइम फ्रेम का अलग एनालिसिस है। ये नहीं है बस बड़े टाइम फ्रेम से आपने कंफर्मेशन लेनी है। मिसाल के तौर यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन थी कि यार 4000 रुपये आना है इसमें, ठीक है, तो 4 घंटे पे देख लिया कि यार लोचा निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखो तो एक यहाँ से भी निकल के आ गए। मैंने बताया कि 2 लोचा जहाँ पे निकल के आ गए मार्केट ऊपर, साथ कंफर्मेशन निकालो, ये देखो ना, साथ ये EMA की कंफर्मेशन आ गई, साथ में आप यहाँ से कंफर्मेशन निकालो, ये देखो साथ में ये आ गया, लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर नहीं। कॉन्फ्रेंस निकालिए, ये लो निकल आई 786 वाला लेवल। कितनी सारी कॉन्फ्रेंस है, यहाँ तो बाय जाना था मार्केट में। तो ये सारा खेल कॉन्फ्रेंस का है। अभी अगला मूव आएगा इंशाल्लाह, लेकिन माइट भी हो सकता है कि हमें नीचे का दीदार करना पड़ जाए। खैर असल में एक और चीज़ है कि होल्ड वाले चक्कर में ना पड़ो। देखो होल्ड वाला चक्कर तब करो आपके पास 1000 अकाउंट में है और 0.01 के साथ होल्ड करो, फिर अदरवाइज 10-20 लो निकलो बाहर, जान छुड़ाओ। जब ट्रेड बन रही है ना, ट्रेड बन रही है तब लो। जब मार्केट आपको कह रही है कि भाई अब आपकी मर्जी है, आप मुझसे पैसे ले लो, तब ले लो। जब मार्केट कह रही है साइड पे हो जाओ, आप तब मार्केट को कहो नहीं मुझे अब चाहिए पैसे, तो फिर ऐसा थोड़ी होगा। तो सारी ये चीज़ है कि भाई टाइम लगता है, हर चीज़ को मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दाम से आप सब कुछ कर लोगे। तो लोग चार्ट हर टाइम पे आपको एक मैं बेहतरीन बात बता, देखो मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये रोहित तुम भी यही किया करो। देखो क्रिप्टो बबल के यहाँ पे का हो गया रे ब्रिजवा, आ जाओ ना। खैर यहाँ पे देखो ये 1/100 नज़र आ रहा है, ये कॉइन है सारे, ठीक है। यहाँ पे सारे कॉइन आएंगे क्रिप्टो बबल। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई कॉइन सर्च कर दो, ब्रेड कॉइन। अब ये देखो ब्रेड कॉइन है, मैंने इसका एनालिसिस करके दिया था एक बंदे को, $2400 जो लॉस में था, ठीक है। मैंने उसको लाइव पे बैठ के ऐसे ही एनालिसिस करके दिया। मैंने कहा भाई ये सीन हो सकता है। डेली से शुरू हुआ, हमेशा टाइम फ्रेम बड़े से शुरू होते हैं कि बड़े पे क्या कह रही है मार्केट। अभी बड़े पे जो है वो है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। 4 घंटे डेली पे लोग चल गया भाई, यहाँ पे तो ये सीन आ रहा है, चिल सीन अब नीचे का ये दीदार हो सकता है, ठीक है, 0.11 का। अब एक कॉन्फ्रेंस निकली यहाँ पे, साथ फिबो लिया,
ये सपोर्ट निकल के आई। मैंने उसको ये बताया था कि भाई 0.15 ये फाइनल है, 15 से आपका नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बाउंस लेगा। और मैंने ये उसको बताया भी था कि 0.19 18,500 यहाँ पे होगा। ब्रेक ब्रेट 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 वाला किधर गया? यहाँ पे पता नहीं बंदा, इतने सारे बंदे गैप हो गए। खैर बताने का मकसद ये था कि मैंने इसे बताया था कि भाई उसका ना $2400 लॉस में था, वो यहाँ से बाय में था। 24 थे यहाँ से 2400, 0.024 है, और यहाँ पे उसका 24-2500 लॉस हो रहा था। मैंने ग्रुप में भी दिखाया था। तो मैंने उसे बोला था कि भाई स्टॉप लॉस ले लेना यहाँ पे, नहीं तो 0.11 पे लिक्विडेशन है, नहीं तो 0.18 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया। मैंने उसको ये एनालिसिस करके दिया था, यहाँ पे आपको क्लियर साइन मिल जाएगा। ये वाला मैंने इसको ये दिया था, मैंने कहा भाई ये वाला आपको दीदार होगा, ठीक है। यहाँ पे थी मार्केट, तो ये एग्जैक्ट मार्केट ने इस यहाँ पे विक दी थी, तो मैंने कहा था यहाँ पे निकल जाना, ठीक है। फिर नीचे देख लेना, लेकिन लोगों का माइंड पता है क्या है कि भाई लॉस में क्लोज नहीं करनी ट्रेड। अब अगर ये देखो ब्रेकडाउन हो गया है, BTC अल्लाह ना करे यकी कर जाए, यार क्या हो गया तुझे, BTC यकी कर जाए तो उसका अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाएगा। फिर वो बाद में कहेगा जी सर ये क्या हो गया, यहाँ से गिरेगी मार्केट, मार्केट सीधा इस यहाँ पे आएगी और वो लिक्विडेट हो जाएगा। फिर बाद में कहेगा यार यहाँ पे ही निकल जाता, कोई 1700-1800 बच ही जाना था मेरा। तो हर चीज़ एनालिसिस पे डिपेंड है। अब एक बंदे से ना मेरी बात हो रही थी फेसबुक के ऊपर, जब मैंने ये देखा था, तो ये देखो अब ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अब आखिरी सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये वाली, यहाँ से अब यहाँ पे देखो तीसरा टैप नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्की सीन है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 1 2 और ये तीसरा टैप मिल गया, ठीक है। यहाँ पे तीसरा टैप हमें नहीं मिला, यहाँ से हमें मार्केट ट्रैप कर सकती है। हालांकि ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, अगर ब्रेकडाउन क्लियर होता है तो आपका अगला टारगेट ये रहा, ये वाला, ठीक है। 86-87 का दीदार करवा देगी। इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे साथ देखो कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो गई, तो इसके बिलो 89,400 के नीचे बॉडी क्लोज होगी तो तबाह, ये फिर आ गया नीचे। अदरवाइज यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ से फिर देखा जाता है कि यार डाइवर्जेंस लोगों के सेंटीमेंट क्या कहते हैं, कि मार्केट ऊपर जा सकती है, सेंटीमेंट देख लेते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ये डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस क्या बताती है, लोगों की साइकोलॉजी, लोगों का सीन क्या है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस देखनी कौन सी बन रही है बताओ ना ज़रा रोहित, ये स्ट्रेट और ये अप, कौन सी है, एग्जैगरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस, आ गया एक क्लियर साइन। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग ना दी, यहाँ से बाय रिस्की बनता है, ठीक है, यहाँ से बाय रिस्की बनता है, साथ में कॉन्फ्रेंस, अभी एक कॉन्फ्रेंस है हमारे पास, ठीक है, दूसरा लो चार्ट की आ रही है, तीसरी 3 कॉन्फ्रेंस हमने देखनी है। अब यहाँ से रिस्की देखो, यहाँ से रिजेक्शन की देखो 2-3 कॉन्फ्रेंस आ गई थी हमारे पास, जिस तरह मैंने जूम पे बताया था। ये देखो एक बॉडी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, ऊपर विक दी EMA के ऊपर, तो मार्केट नीचे, साथ लोग चार्ट आ रहा था, मार्केट रिजेक्ट,
ठीक है, तो कम से कम 3 आपके पास कॉन्फिडेंस हो, आप मार्केट में बाय जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक पे तो कभी ट्रेड नहीं ना लेनी, मतलब कि ये खाली लोकचाट आ गया और आप ट्रेड उठाने आ जाओ, नहीं। अब अगर मार्केट आती है ना यहाँ पे 87,200 पे, देखो अब इसका ये जोन बन रहा है, अगर जो ही कैंडलें बनती जाएंगी ना जोन चेंज होता जाएगा। अगर मार्केट इस तरह आती है नीचे लाइक दिस, इस तरह आती है नीचे, तो जोन चेंज होता जाएगा आपका, यहाँ पे फिर आके 86 बनेगा, अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर 85 बनेगा। तो ये जोन भी आपका शिफ्ट होता रहता है मौके के साथ साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई TP1 TP2 वालों से तो बचाओ। या TP1 TP2 क्या होता है, मुझे तो ये चीज़ नहीं पता भाई। TP1 नहीं होता है, या SL होता है, या TP1 होता है, या ब्रेक इवन होता है, 3 चीज़ें होती हैं बस। TP1 TP2, TP1 लग गया तो बोलेंगे जी चलो ये अपनी ट्रेड जो है 80% क्लोज कर देनी चाहिए, तो मार्केट दोबारा अगर नीचे आ जाए जी आपको TP1 पे 80% क्लोज कर देना चाहिए। अगर कभी TP2 लग गया तो जी 80% जो आपने क्लोज किया था, बाकी 10-20% TP2 पे क्लोज कर दो। भाई TP3 पे TP4 पे कितना करेंगे, अगर मार्केट ऊपर ही चली जाती है तो इनके तो TP नहीं ख़त्म होते। TP जितने मर्जी लगा लो, बोलने का क्या है। मैं अब बताऊं कि गोल्ड को मैंने 4,000 से बाय करवाया, 4,010 पे TP1, 20 पे TP2, 30 पे TP3, 40 पे TP4, मैं इसी तरह TP लगाता रहा हूँ। भाई TP दो, एक दो, जिस तरह मैंने गोल्ड का बताया था कि शॉर्ट का सिग्नल दिया था मैंने, यहाँ पे क्लियर बताया था कि 53 से शॉर्ट बनेगा भाई, ठीक है, 53 से, और इच्ची बिच्ची 53-54 हुआ था बस, वहाँ से मार्केट नीचे गिर गई, और 4,000 बताया था, और देख लो 4,000। तो ये बीच में TP2P वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये सारी TP1 ही होती है बस। बस अपने मंजन बेचने के तरीके हैं सबके, हम भी अपना मंजन बेचेंगे थोड़े दिनों तक। मैं शुरू कर रहा हूँ $100 से 5,000 का चैनल। तो बात करने का मकसद ये है कि लोग चार्ट की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, मैं वो बता रहा था। यहाँ पे आए AIA का भी आप देख सकते हो, मैंने $6 से बताया था कि भाई जिस दिन ये $6 ड्रॉप हो गया उसके बाद इसकी सत्याराम हो जाएगा। ये देख लो $6 ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद ये ऐसे बनाया था, और आज ये पड़ा हुआ है आपका। और मेरा दोस्त था, उसने 18 से बाय किया हुआ था, मैंने उसको यहाँ पे 8 पे निकलवा दिया, 8 पे यहाँ पे। ये जब लगी ना, मैंने कहा भाई निकल जा, कहता नहीं लॉस में क्लोज नहीं करना। मैं कहा एक दफ़ा मेरे कहने पे कर दे, और $294 का लास्ट बुक किया था यहाँ पे उसने। अगर वो ना करता इसका अकाउंट लिक्विडेट हो जाना था यहाँ पे $1 पे, तो ये तो $1 से भी नीचे आ गया। अब लोग क्या कहेंगे, सर अब ये इन्वेस्टमेंट करना बनती है, अब ये बहुत नीचे आ गया। भाई अब ये डेड कॉइन है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ से हल्का फुल्का बाउंस होगा, ये तो बहुत टाइम लेगा। अब ऐसे इससे चलता रहेगा, जीरो चलिए गिर जाएगा। काश कि मेरी जो ट्रेड लगी थी 10 से 8 से, वो मैंने 6 पे यहाँ पे क्लोज कर दी थी शॉर्ट की, लेकिन मैंने कहा यार जब जो मिलता है निकल जाओ बस, होल्डिंग वाले चक्कर। और ये देखो ये रहा गोल्ड आपका, ये रहा गिर गया, टूट गई ना। अब क्या परफॉर्म हो रहा है, राइजिंग वेजेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये साइन क्लियर देता है कि राइजिंग वेजेस मार्केट में डंप का साइन देता है, तो बाय में तो नहीं जाना चाहिए ना यहाँ पे, फिर लॉन्ग टर्म में बाय में जाना चाहिए फॉलिंग वेजेस में, किसी ब्रेकआउट के ऊपर।
तो यहाँ से मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे यहाँ पे मिले, मैं बाय में जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं बीच में बाय नहीं पकड़ूँगा। ठीक है, बीच में मैं बाय नहीं पकड़ूँगा। यहाँ पे आया कुछ स्कैल्प निकलेगी 60 के पास, तो जब तक तब तक मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कोई यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं ना बनेगी, 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बाय जाऊँगा ही नहीं। मेरा जब टारगेट पूरा हो गया ना डेली का, तो फिर मज़ीद बनाने के चक्कर में ना रुको, इंतज़ार करो। मार्केट आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देती है कि जब आप लॉस में बैठे होते हैं तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यार अब टाइम था बाय करने का, अब बाय नहीं किया हमने। किधर है? पाकिस्तान लैपटॉप। चलो, तो बताने का मकसद ये है कि जो हम आगे पढ़ेंगे ना पैटर्न, वो मैं पहले ही इंडिकेट कर देंगे कि भाई ये पैटर्न डाउन ट्रेंड क्या है, ये पैटर्न अप ट्रेंड क्या है। तो जब आपका मेरा भी सुबह का टीपी लग गया है, ठीक है, मेरी जो दिहाड़ी है वो लग गई है, मजदूर है ना, मजदूरी करने आए हैं, तो जो दिहाड़ी है वो बन गई है। अब मैं ओवर टाइम लगाऊँ, अपनी सेहत ख़राब करूँ, तो वो फिर अपनी मर्जी है, सेहत ख़राब करने वाली बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं बाय देखूँ, बाय कहाँ से मैं देखूँ? मुझे बाय साइन मिल रहा है 40-65 के पास। ठीक है, 40-65 पे आए, मुझे वहाँ पे चीज़ें देखनी है भाई, 40-65 पे क्या है। 40-65 पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, साथ में EMA पड़ी है, EMA देखनी है। जी मेरे पास यहाँ पे ये साइन मिल रहा है 70 से। ठीक है, तो एक साइन यहाँ पे मुझे ये दे रहा है, जहाँ पे एक एक साइन है वहाँ से कभी बाय ना जाओ। जब तक मुझे 2-3 कॉन्फ्रेंस नहीं मिलेंगी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होऊंगा। ये देखो यहाँ पे कुछ साइन मुझे दे रहा है, ये क्या साइन है? ये साइन दे रहा है डाइवर्जेंस बन रही है। अब मार्केट नीचे, डाइवर्जेंस ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी रिस्की होगा। क्यों? कि ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपके ऊपर की बात है। तो यहाँ पे मुझे जब तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का पता है ना रोहित? हाँ मोहित, यहाँ पे कोई इस तरह कैंडल हैमर बन जाए, मुझे कोई 3-4 कॉन्फ्रेंस निकालनी है अपनी, मैं फिर बाय में जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं बाय में नहीं जाऊँगा। हाँ अगर मैंने 20, 30, 40, 50 पिप्स निकाल लिए, फिर वो हर टाइम फ्रेम पे बैठे रहो। हमने देखना लंबे टाइम फ्रेम के। अब यहाँ पे देखो 71 पे मैंने स्कैल्प निकाली, मुझे एक ही कॉन्फ्रेंस काफ़ी थी, 1 घंटे पे आया। तो ये देखो 71 से बाय करता, कितने पिप्स निकल गए? 60-70 पिप्स निकल गए। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ से निकाले थे 86 से 94, 60-70 पिप्स, इस तरह तो बहुत सारी निकल सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी है, अपना बाय प्लान कहाँ पे रखना है। जिस तरह ये देखो 90 से 98, 100, इस तरह 100-60 पिप्स मार्केट मूव करती रहती है। हमने लॉन्ग टर्म में देखना है कि यार हमें ट्रेंड चेंज होता है, कब बाय दिख रहा है। अभी ये बाय ट्रेंड नहीं है, कोच कर गई है मार्केट आपकी। ठीक है, तो साथ में हमें कॉन्फ्रेंस क्या मिल रही है कि भाई ये ब्रेकडाउन आ गया हुआ है, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म बाय जाना थोड़ा रिस्की है। तो जब तक कोई सिमेट्रिकल ना आ जाए, सिमेट्रिकल बने 15 मिनट के 30 मिनट पे, फिर बाय जाओ, अदरवाइज सिर्फ स्कैल्प ही करोगे। जिस तरह ये देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस थी ना, साथ लोग चार्ट था, तो ये डाइवर्जेंस भी थी, तो मार्केट ऊपर गई 4000 से। कितनी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे?
इसी तरह हर टाइम फ्रेम पे हर चीज़ को देखते हुए कॉन्फिडेंस निकालो, जल्दी ना करो ट्रेड करने की। क्या हो गया, मार्केट कहीं पे भी नहीं जाने वाली। ये मत सोचो, देखो मैं कहूँ यार ये तो मेरे हाथ से मार्केट निकल गई, 71 से मार्केट 78 तक चढ़ी, 60 पिप्स मेरे निकल गए, मेरे अंदर क्या आया यार, काश मैं कभी पकड़ लेता। जिस दिन ये चीज़ आ गई ना तुम्हारे अंदर कि भाई यार ये मुंह पकड़ा जाना था, मिस हो गया, ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। भाई मार्केट है, आज ट्रेड ना करो, कल ना करो, महीना ना करो, ये यहीं पे है। अगर आपको नॉलेज है तो ये कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जाने वाली। हर टाइम पैसा बना सकते हो इस पर। सिर्फ पैसा गंवाना नहीं है जल्दी के चक्कर में कि मैं यहाँ पे बना लूँ, ये काम आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। हाँ रोहित, समझ आई है? क्वेश्चन करो। अभी ये है कि टाइम 3 मिनट रह गया, तो अभी अभी 15-20 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर अगेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 मिनट रह गया टाइम, तो 10-15 मिनट बाद फिर अगेन करते हैं लेक्चर।